प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि हमारा ना चौथा क्लास में हम आपको पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा दिए थे। आज फिर से ऋग्वैदिक काल हम पुनः लेके आए हैं। आपको पता ही है कि ऋग्वैदिक काल का पीरियड कितना है ना, 1500 BC से 1000 BC। ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आप लोगों को ध्यान देना है। अब इस काल के बारे में जान लेंगे कि इस काल के ना एकमात्र स्रोत है। इस काल का एकमात्र स्रोत क्या है आपको पता है? स्रोत का नाम है वो है ऋग्वेद है, ठीक है ना। इसका मात्र एक स्रोत क्या है? ऋग्वेद है, समझ गए। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये पूरे विश्व सहित, ये क्या है? पूरे विश्व सहित, समझ गया कि नहीं? पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व सहित विश्व इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। सबसे प्राचीन, समझ गए कि नहीं? सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, ठीक है जी। लेकिन इसकी एक समकालीन पुस्तक भी है, समकालीन पुस्तक है इसका एक, उसका नाम है, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, जिंद ए अवेस्ता। और ये भी लिखिएगा कि कहाँ की पुस्तक है। ये ना ईरान सभ्यता की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, ईरानी सभ्यता की जिंद ए अवेस्ता, ठीक है जी। ये ऋग्वेद के आधार पे है ना, ऋग्वेद के आधार पर 1500 BC से 1000 BC तक के बीच का लगभग कितना 500 वर्ष इतिहास माना जाता है, इतिहास माना जाता है। और बाकी उसके साक्ष्य नहीं है, इसलिए कुछ नहीं माना जाता है। अब आपको बता दें कि ऋग्वेद एक संकलित पुस्तक है। क्या है? ऋग्वेद एक संकलित पुस्तक है। ये संकलित क्या होता है? एक एक पेज ना कोई दान किया है, समझ गए कि नहीं? जब दान किया इस पुस्तक में, इसमें 10 मंडल बन गए। कितना? 10 मंडल। इसमें ना 10,128 सूक्त हैं, श्लोक के टाइप का होता है। 10,552 मंत्र हैं। 1,53,826 क्या है? शब्द हैं, ठीक है जी। एक बार फिर से, ऋग्वैदिक काल का पीरियड का नाम है, यह जाना जाता है काल का 1500 से 1000। इसके स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद एक प्राचीनतम पुस्तक है जो पूरे भारत सहित विश्व इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। इसकी समकालीन पुस्तक का नाम है जिंद ए अवेस्ता। ये ईरान की सभ्यता की पुस्तक है। ऋग्वेद के आधार पर 1500 BC से 1000 BC तक का लगभग 500 का इतिहास माना जाता है, जिसके साक्ष्य नहीं, कोई इतिहास नहीं। ऋग्वेद एक संकलित पुस्तक है। संकलित मीन्स दान में दिया हुआ। इसमें दान में दिया गया 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र और 1,53,826 शब्द हैं। अब ये जो मंडल है ना, इस मंडल पे ना हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, जैसे लाभान्वित हो सकता है लाभान्वित होइए, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको रब कर रहे हैं और आप लोग देखिए। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक देख रहे थे, 7 तक, सॉरी, ऐसे कर लीजिए। और उसके बाद 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया और पहला आ गया। इस प्रकार से होता है, उल्टा है जी, 10 और पहला, यानी कि जो पहला मंडल है वो बहुत बाद में लिखा गया। अब ना ये जो है वो एक समय में सबसे अंत में हमारा है ना, यानी कि सही लिखे थे 10वां पहला और 10वां, अंत में 10वां, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे मंडल के रचयिता आप लोग जानते हैं, बताइएगा।
गीत समद। ठीक है, तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव। पांचवें मंडल के रचयिता कौन है? अत्रि। अच्छा सर, अत्रि। छठे मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। सातवें मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। ठीक है, अब आ जाइए आठवें मंडल पे। आठवें मंडल के बारे में थोड़ा ध्यान से। आठवें मंडल जो हुए ना, इसके ना आधा मंत्र महिला ऋषि एवं कनव ऋषि के द्वारा कहा जाता है। आठवें मंडल कनव ऋषि और उसके परिवार के महिला सदस्य द्वारा रचा गया। अब आजिए नौवा मंडल। नौवा मंडल को पावमानी मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावमानी मंडल। क्यों कहा जाता है? इसके ना आधे से ज़्यादा मंत्र, इसके आधे से ज़्यादा मंत्र, यानी कि समझ लीजिए कि इसके ना जितने भी मंत्र हैं ये ना सोम देवता के समर्पित है। किसको? सोम देवता को समर्पित है, इसलिए इसे पवमानी मंडल कहा जाता है। अब आज ये पहला, अब जो पहला है, इस पहले मंडल को सतीरचंद कहा गया है। सतीरचंद, सत्य पे आधारित सतीरचंद मंडल कहा जाता है। अब आ गया हमारा 10वां मंडल। 10वां मंडल का संकलन लगभग 1000 BC में हुआ है। ठीक है जी। इसके सब इसमें पुरुष सूक्त की प्रधानता है। पुरुष सूक्त की प्रधानता है। ठीक है ना, इसीलिए इसकी कुल संख्या, इस सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 है। अब हम 1028 की चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1028 में से हम न सिर्फ 8 को बताएंगे और 1020 ऐसे ही है। ठीक है, एक बार फिर से वैदिक काल के बारे में जब हम जानकारी लिए, वो जिंदावेस्ता की समकालीन पुस्तक, ऋग्वेद की समकालीन पुस्तक था जिंदावेस्ता, उसके था। अब हम उसमें देखे थे कि कितने सारे मंत्र थे, है ना। 10 मंडल था, 1028 सूक्त थे, 10,552 मंत्र था, 1,53,826 शब्द थे। उसमें ना दूसरे मंडल के रचयिता तीसरे, चौथे, पांचवें एक समय में किया गया था। 7वें तक का 8वां, 9वां पहला, फिर 10वां का अंत में किया गया। अब इसमें से दूसरे मंडल के रचयिता है गीत समद, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, चौथे मंडल का वामदेव, पांचवें मंडल का अत्रि, छठे मंडल का भारद्वाज, 7वें का वशिष्ठ, 8वें का आधा से ज़्यादा कनव ऋषि का परिवार के महिला सदस्य और कनव ऋषि द्वारा रचा गया। 9वें मंडल को पवमानी मंडल कहते हैं, जो सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल को, 10वां जो सूक्त है वो 1000 BC में किया गया और उसमें पुरुषों की प्रधानता रखी है। इसकी कुल मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 1028। अब हम ना उसमें से 8 की चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, हम आपको मेंस टाइप का पढ़ा रहे हैं। जो यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी कंपटीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए आप देखिए, फालतू के लिए नहीं देखिए। फालतू तो रेलवे ऑटोमेटिक आपको एसएससी सब हो जाएगा, सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको फ्री सेवा सब है, देखिए आराम से। जो सूक्त की संख्या था 1028 में से ना पहले सूक्त, पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूक्त हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला सूक्त है, इसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। इसमें सृष्टि निर्माण की जानकारी है, सृष्टि निर्माण की जानकारी। ठीक है, दूसरा जो सूक्त है हमारा, उसका नाम है
नासदीय सूक्त है। इसमें आत्मा परमात्मा की जानकारी है। इसका आत्मा परमात्मा, ठीक है ना। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी है। अगला है तीसरा, पुरुष सूक्त। ठीक है जी, ये जो हमारा तीसरा है पुरुष सूक्त है। इसमें ना समाज के 4 वर्ण हैं, समाज के 4 वर्ण हैं, उसके बारे में है। क्या है, एक फोटो हम आपको बनाने जा रहे हैं, आप लोग उसको गौर से देखिएगा, ठीक है ना। ये सर है, इसको हम लोग ना ब्राह्मण की कैटेगरी में रखते हैं। ये हमारा भुजा है, ये वाली क्षत्रिय, इसको हम लोग क्षत्रिय की श्रेणी में रखे हैं। ये हमारा पैर से नीचे वाला पार्ट्स है, इसे हम लोग ना वैश्य कहते हैं। और ये हमारा जो पैर वाला है, इसको हम लोग ना शूद्र की संख्या दिए हैं। एक दिन की बात है, कहानी मैं आपको छोटा सा बता दूं कि अब कहता है कि यार ना कि ब्राह्मण लोभी होता है। चलिए होता होगा, लेकिन देखा जाए कहानी भी सिद्ध कर देती है। एक दिन की बात है, 4 वर्ण के साथ जा रहे थे, तो पहला वर्ण यानी कि देखा कि गोबर पे ना कुछ गिरा हुआ है सोने का कंगन। वो ये ब्राह्मण कह रहा है क्षत्रिय से कि थोड़ा झुक के ले लो। ब्राह्मण की बात ना मानते हुए क्षत्रिय कहता मैं क्यों लूं, वैश्या के बोला, वैश्या का मैं नहीं लूं। शूद्र कहा रहे तू ले ले, तुम्हें ना अच्छे जूते पहना देंगे। इसे कहा तुम्हें कपड़े पहना देंगे, इसने कहा कि तुम्हें मिठाई खिला देंगे। किसी की कोई बात ना मानू। अंततः सेवादार था, ये उठा के लोभ आया, ये भी देखा ये पानी से धोया नहीं और उसको ना मुंह तक लाया। यानी कि देखिए ब्राह्मण लोभी हुआ, कहाँ से गंदगी उठाया। इसलिए कोई बात नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है, लोग कहते हैं लेकिन ऐसी अब धारणा नहीं रखना। इतिहास है, झुठलाता भी और सच्चाई दोनों दिखाता है। तो हो गया ब्राह्मण, यानी कि हमारा सर को कहा गया। ये लोभ भी देखता, गंदा अच्छा सबको वर्णन ये भी करता। क्षत्रिय अच्छा बुरा सबको मारता पीटता है, और वैश्य सब काम करता है, कोई बात नहीं। और पैर है तो है, वो नीचे वाला तलवा, चाहे तो जूता 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ का हो, जूता तो पैर में ही रहेगा। अगर ये टोपी है सर में ही रहेगा। कपड़े का शर्ट ले लिए, टी शर्ट ले लिए, तो भाई साहब आपको शरीर में ही पहनना है, यानी पैर में नहीं पहनना है। पैर में पहनेगा पागल कहेगा। और पैंट कितना महंगा ले ले तो सर में नहीं लगाया जाएगा, यही लगाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा ना चौथा जो सूक्त है अपना, वो चौथा सूक्त है हमारा उसका नाम है विवाह सूक्त। क्या नाम है? विवाह सूक्त। विवाह सूक्त, विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसके मुख्य रूप हैं, एक हमारा है पानी, समझ रहे ना, पानी ग्रहण, और एक हमारा है सप्तपदी। पानी ग्रहण मीन्स हाथों में हाथ रखे, कबीरदास की उल्टी बाने, बरसे कमल भींगे पानी, वही टबरगीना वाला पानी है जी, ठीक है। और यहाँ पे सप्तपदी है, अग्नि के 4 फेरे लेना, यानी कि जो अग्नि ऐसे जलता है यहाँ पे ऐसे से, इसको घूम के ना 7 फेरा लेना, ये सप्तपदी हुआ है। और ये हाथ एक दूसरे को ऐसे रखना है ना, हाथों में हाथों, देखे कि मैं तुझे जो कमाऊंगा सब तुम्ही को ही दूंगा, है कि नहीं, ऐसी वाली काम है। अगला है हमारा 5वां सूक्त है अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त, अक्ष सूक्त क्या है जी? जुआ खेलने की जानकारी। क्या है जी? जुआ खेलने की जानकारी है। जुआ भी लोग खेला करते थे इंटरटेनमेंट के लिए, महाभारत में देख लिए द्रौपदी के हार गए। छठा हमारा है, उसका नाम है मडेकी। मडेकी, मडेकी सूक्त में क्या है जी? ध्यान से, मडेकी सूक्त है हमारा शिक्षा का रटन पद्धति पे। शिक्षा हमारा था, जो शिक्षा से संबंधित था, ये ना 2 चीज होता है, रटन और मौखिक। क्या था? रटन और मौखिक। ये रटन और मौखिक क्या होता है? मौखिक जो हम बोल दिए और आप उसको रट लिए, ये रटन और मौखिक था, ठीक है। 7वां हमारा है, उसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है? नदी सूक्त। नदियों के बारे में जानकारी है, 25 नदियों की जानकारी है, जिसमें ना पवित्र, इसमें सबसे ज्यादा पवित्र हमारी ना सरस्वती थी। समझिए कि ना, हमारी नदी क्या थी? हाँ, पवित्र। और ना हमारी प्रमुख थी वो सिंधु नदी, हमारी प्रमुख नदी थी, है ना। व्यास की चर्चा नहीं,
व्यास की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं चर्चा है? वो नदी सूक्त में ही नहीं है, बाकी सब जगह है और चर्चा में ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए हमारा अंतिम है 8वां, ठीक है ना, उसका नाम है अंत्येष्टि सूक्त। अंत्येष्टि सूक्त में क्या होता है? इंसान मर जाता है, यानी कि मृत संस्कार के बारे में, मृत संस्कार की जानकारी है। मृत संस्कार के ना टाइप्स है हमारे पास, क्या है? अंतः दहन,